बच्चों, अभी हमने वात्सल्य भाव के अंतर्गत वीडियो में जो थे पद्यांशों के अर्थ समझे। अब इसके प्रश्न उत्तर पर हम आते हैं। पाठ 2 वात्सल्य भाव काव्यखंड। और प्रश्न उत्तर में सबसे पहले प्रश्न उत्तर हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो आपने अगर पद्यांशों के अर्थ अच्छे से समझे हैं तो प्रश्न उत्तर कठिन नहीं है, फिर भी ज़रा ध्यान से समझें तो याद करने में परेशानी नहीं जाएगी। पहला प्रश्न है, सखी प्रातःकाल किसके द्वार पर जाती है? इसका उत्तर है सखी प्रातःकाल अयोध्या नरेश राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। सखी प्रातःकाल अयोध्या नरेश राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, बालक राम किस वस्तु को मांगने का हठ करते हैं? तो ये हमने पद्यांश की व्याख्या में समझा है कि कबहू ससी मांगत आरी करें और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। इसका मतलब है ससी मतलब चंद्रमा और आरी मतलब जिद। मतलब इसका उत्तर हो गया कि बालक राम चंद्रमा को मांगने का हठ करते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि बच्चे की आंखों की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर है बच्चे के आंखों की तुलना तितली के पंखों से की गई है। बच्चे की आंखों की तुलना तितली के पंखों से की गई है। अब हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करता रहता है? इसका उत्तर है तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव अयोध्या के राजा दशरथ के चारों पुत्र अर्थात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विहार करते रहते हैं। फिर से सुनिए इसका उत्तर। तुलसीदास जी के मन मंदिर में अयोध्या नरेश के चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विहार करते रहते हैं। अंतिम प्रश्न है अति लघु उत्तरी का, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया? इसका उत्तर है ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को औषधि दी है। अति लघु उत्तरी प्रश्न के बाद अब हम लघु उत्तरी प्रश्न पर आते हैं। तो लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, सखी ठगी सी क्यों रह गई? इसका उत्तर है, एक सखी दूसरी सखी से दशरथ जी के पुत्र राम की शोभा का वर्णन करती हुई कहती है कि अयोध्या के महाराजा दशरथ के महल में जब मैं गई तो महाराज अपने पुत्र राम को गोद में लेकर महल से बाहर आए तो मैं उस सकल शोकहारी बालक के रूप सौंदर्य को देखकर ठगी सी रह गई। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। माताएं बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती हैं? इसका उत्तर है माताएं बालक राम की बाल चेष्टाओं से प्रसन्न होती हैं। जैसे बालक राम कभी चंद्रमा को लेने की जिद करते हैं, कभी अपना प्रतिबिंब देखकर ही डर जाते हैं, कभी ताली बजाकर नाचते हैं, कभी अपना गुस्सा प्रकट करके जिद पूरी करने का हठ करते हैं। इन अद्भुत चेष्टाओं से माताएं बहुत प्रसन्न होती हैं। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर कि बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? इसका उत्तर है बालक राम के नेत्रों में लगा हुआ काजल खंजन पक्षी के नेत्रों के समान सुंदर तथा मन को आनंदित करता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन कमल खिले हुए हों। उनका मुख कमल के समान है, उनके जो नेत्र हैं भौरे के समान हैं जो उनके रूप रूपी मकरंद का पान कर कर आनंदित हो रहे हैं। और एक अंतिम प्रश्न और है, बच्चों के
बच्चे के रेशमी बालों को कभी अपनी हथेलियों से स्पर्श करना नहीं चाहता है, क्यों? इसका उत्तर है, बच्चे के रेशमी बालों को कभी अपनी पथरीली हथेलियों से स्पर्श नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक तो उसकी हथेलियाँ कठोर हो गई हैं और दूसरी बात है कि वह अपने बालक को संसार की संघर्षों की कठोर छाया नहीं पड़ने देना चाहता है, बालक की सुंदरता को नष्ट नहीं करने देना चाहता है, इसलिए वह अपने बालक को स्पर्श नहीं करना चाहता है। बच्चों, आज हमने काव्य के 2 पाठ समाप्त किए और अब अगले वीडियो में हम गद्य खंड पर चलेंगे। गद्य खंड का पहला पाठ है मैं और मेरा देश। हम इसे समझेंगे, इसके गद्यांश समझेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर भी हम समझेंगे।